कलाम खुदा के अंदर 3 तरीकों से आप हमेशा की जिंदगी हासिल कर सकते हैं। आए हम पहले तरीके की तरफ बढ़ते हैं। खुदा कदूस तौफीक बख्शें कि आज हम इसको खत्म कर पाए। बहुत सारा भी इसके अंदर, इस हिस्से के अंदर रहता है कलाम। हम 3 तरीकों को देखेंगे। पहला तरीका, हम पैदाइश की किताब में आएंगे। पैदाइश की किताब, और हम चलेंगे 3 बाब में और 20 से 24वीं आयत का मुतालिया करेंगे। पैदाइश 3 बाब 20 से 24वीं आयत। कलाम खुदा यूं सिखाता है, और आदम ने अपनी बीवी का नाम हवा रखा इसलिए कि वो सब जिंदों की मां है। और ये हवा खुदा ने आदम और उनकी बीवी के वास्ते चमड़े के कुर्ते बनाकर उनको पहनाए। आपने मुझे चमड़े के लिबास से मुलब्बस किया। 22वीं आयत बयान करती है, और यहोवा खुदावंद खुदा ने कहा कि देखो, इंसान नेक और बद की पहचान में हम में से एक की मानिंद हो गया। अब कहीं ऐसा ना हो कि वो अपना हाथ बढ़ाए और हयात के दरख्त से भी कुछ लेकर खाए और हमेशा जीता रहे। इसलिए यहोवा खुदा ने उनको बाग एदन से बाहर कर दिया ताकि वो उस जमीन की जिस में से वो लिए गए थे खेती करें। अब यहां पे आप देख रहे हैं पैदाइश की किताब के अंदर, और साफ कलाम खुदा बयान करता, ये पहली मर्तबा है जहां पे हमेशा की जिंदगी हासिल करने का तरीका बताया गया है कि हमेशा की जिंदगी हासिल करने के लिए आपको जो सा है हयात के दरख्त में से खाना जरूर है। ये वो पहला तरीका है जिससे आपकी इटर्नल लाइफ जो सी मुमकिन ठहरती है। He must not be allowed to reach out his hand and take also from the tree of life and eat and live forever. मेरे और आपके रब ने फरमाया कि इंसान हमेशा जिंदा रह सकता है, कभी मौत नहीं आने पाएगी उस पर। हमेशा की जिंदगी, इटर्नल लाइफ उसकी होगी अगर वो ट्री ऑफ लाइफ में से खा पाएगा। ये वो पहला रेफरेंस है, बिब्लिकल रेफरेंस, जहां पे इटर्नल लाइफ को बयान किया गया है। आए हम देखें कि क्या और भी तरीके हैं जिनके जरिए से हमेशा की जिंदगी हासिल की जा सके। हमेशा की जिंदगी ज़हन में रखिएगा, हासिल करने से पहले निजात याफ्ता ठहरना जरूरी है। निजात वो प्रोसेस है जिसके जरिए से आपके गुनाह जो खुदा के हुक्म की नाफरमानी के नतीजे में आपसे सरजद हुए, उनकी बख्शिश मुमकिन ठहरी। अब आपके वो गुनाह मिटा दिए गए हैं, बख्श दिए गए हैं, उठा लिए हैं,
अब आपको हमेशा की जिंदगी हासिल करने के लिए ट्री ऑफ लाइफ में से खाना पड़ेगा। ये पहला तरीका। सिर्फ निजात याफ्ता होने के जरिए से आप इटर्नल लाइफ नहीं हासिल करेंगे। कलाम खुदा बड़े वाजे बयान कर रहा है कि निजात और हमेशा की जिंदगी का ताल्लुक है। सिर्फ निजात आपको हमेशा की जिंदगी की तरफ नहीं लेके चलती। निजात वो कुंजी है जिसके जरिए से आप उस रास्ते पर गामजन ठहरेंगे और हमेशा की जिंदगी के ताज को हासिल करेंगे। पहला तरीकेकार उस जिंदगी के दरख्त से, द ट्री ऑफ लाइफ से आपको खाना होगा। आए हम दूसरा तरीका देखते हैं। हम इस्तिश्ना की किताब में आएंगे, चौथे बाब के अंदर। इस्तिश्ना की किताब चौथा बाब, और उसकी जो हम आयात का मुतालिया करेंगे, हम मुतालिया करेंगे 39 और 40वीं आयत का। इस्तिश्ना 4 बाब 39 से 40वीं आयत। बस आज के दिन तू जान ले और इस बात को अपने दिल में जमा ले कि ऊपर आसमान में और नीचे जमीन पर यहोवा ही खुदा है। आसमान पर भी और जमीन पर भी, और कोई खुदा नहीं है। बड़े वाज़ेह है कलाम खुदा के अंदर, और कोई दूसरा नहीं। सो तू उनके आइन और अहकाम को जो मैं तुझको आज बताता हूं मानना, ताकि तेरा और तेरे बाद तेरी औलाद का भला हो, और हमेशा उस मुल्क में जो यहोवा तेरे खुदा तुझको देते हैं तेरी उम्र दराज हो। अब यहां पे आपको सिखाया जा रहा है कि खुदा सिर्फ एक है और उनका नाम यहोवा है, और इसीलिए और कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा जाता। और इसीलिए लिखा है फिलिपियों 2 बाब 9 से 11 आयत में देखें, वहां पे लिखा है उन्हें सब नामों से आला नाम दिया गया। और कलाम खुदा बयान करता है कि सब नामों से आला नाम सिर्फ और सिर्फ एक है, और वो यहोवा है नाम। और इसीलिए उन्हें यहोवा शाये कहा गया है। मुख्तलिफ नाम लोग लेते फिरते हैं। यहोवा शाये का मतलब है यहोवा बचाने वाले। अब यहां पे इस्तिश्ना 4 बाब 39वीं और 40वीं आयत में क्या बयान किया गया है कि वो अहकाम, वो आइन जो तुझे दिए गए हैं, अगर तू इन पर अमल करता रहेगा तो हमेशा उस जमीन पर जिसको देने का वादा खुदाए कदूस ने दिया है, तुझे और तेरी नस्ल को हमेशा तक कायम रखेंगे। हमेशा तक। यू लिव फॉर एवर। आए इसको मजीद सीखते हैं यहेजकेल नबी की किताब 20वें बाब के अंदर। यहेजकेल नबी की किताब और उसके 20वें बाब में हम आयात जो देखेंगे वो 10 से 13वीं आयत देखेंगे। यहेजकेल नबी 20 बाब 10 से 13 आयत में यूं बयान फरमाते हैं, बस मैं उनको मुल्क मिस्र से निकाल कर बयाबान में लाया, और मैंने अपने आइन उनको दिए और अपने अहकाम उनको सिखाए कि इंसान उन पर अमल करने से जिंदा रहे। सो हाउ डू यू लिव? ओनली वन वे टू लिव। वो आइन, वो अहकाम जिन पर आपको अमल करने से, सुनने से, पढ़ने से नहीं, अमल करने से। जो ये आपको बताते हैं कि अहकाम पर अमल करना जरूरी नहीं, खुदाए कदूस कह रहे हैं बस मैं उनको मुल्क मिस्र से निकालकर बयाबान में लाया और मैंने अपने आइन उनको दिए
और अपने काम उनको सिखाए कि इंसान उन पर अमल करने से जिंदा रहे। यू कैन ओनली लिव फॉर एवर इफ एंड ओनली इफ you obey. Faithful obedience is the condition, the only condition, if you want to live forever. और मैंने अपने सबद भी उनको दिए ताकि वो मेरे और उनके दरमियान निशान हो, ताकि वो जाने कि मैं यहोवा उनका मुकद्दस करने वाला हूं। सबद तख्लीक कायनात की तकमील के फौरन बाद तख्लीक कर दिया गया, इसलिए तख्लीक कर दिया गया। ये वो वाहिद अपॉइंटमेंट है जो आपको बिना मांगे मिल गई। कोई भी अपॉइंटमेंट लेने से पहले आपको अप्लाई करना पड़ता है, दरख्वास्त देनी पड़ती है, फोन करना पड़ता है, कहना पड़ता है, अपॉइंटमेंट मांगनी पड़ती है। मेरे और आपके यहोवा खुदाए कदूस ने, खालिक ने इस अपॉइंटमेंट को बिना मांगे दे दिया। अफसोस उन पर जो इस अपॉइंटमेंट को रद्द करते हैं। जाएं उस अपॉइंटमेंट को अपने लिए अफजल गर्दाने, क्योंकि खुदा की हुजूरी में बरकतें ही बरकतें हैं। इसीलिए उस अपॉइंटेड दिन में आपके लिए अपॉइंटमेंट मुकर्रर की गई और उन्होंने कहा आओ मेरे पास और बरकतें ले लो। 13वीं आयत बयान करती है, लेकिन बनी इस्राएल बयाबान में मुझसे बागी हुए, वो मेरे आइन पर ना चले और मेरे अहकाम को रद्द किया। जिन पर अगर इंसान अमल करे, अगर इंसान, बनी इस्राएल नहीं, अगर इंसान अमल करे, पहचानिए आप इंसान हैं कि नहीं, आपसे मुखातिब है कलाम के नहीं। अगर आप इंसान है तो आपसे कलाम मुखातिब है। जिन पर अगर इंसान अमल करे तो उनके सबब से जिंदा रहे, और उन्होंने मेरे सबतों को नापाक किया। तब मैंने कहा कि मैं बयाबान में अपना कहर उन पर नाजिल कर उनको फना करूंगा। कितना सादा, कितना सिंपल कलाम खुदा बयान करता है कि हमेशा की जिंदगी हासिल करने का तरीका जो उनसे है खुदा के आइन, खुदा के हुक्मों पर अमल करने से है। वो लोग जो अमल नहीं करते, जो नाफरमान है, ये मत देखिए कि वो किस तरह की जिंदगी गुजार रहे हैं, किस तरह की आसाइशें उनको मुहैया हैं। शैतान भी जो उनसे देता है, मसाया की आजमाइश की आपके सामने है। वो कहता है मैं सारी चीजें तो आपको दे दूंगा। ये मत देखिए कि वो कितनी देर जिंदा रहते हैं, ये देखिए कि क्या वो हमेशा की जिंदगी हासिल करने के अहल ठहराएंगे कि नहीं। आए हम मत्तित्याह रसूल की इंजील में आते हैं 19वें बाब के अंदर। मत्तित्याह रसूल की इंजील 19वां बाब। और हम सीखेंगे, जो आयात हम देखेंगे वो देखेंगे 15 से 17 आयत। 19 बाब 15 से 17 आयत। और वो उन पर हाथ रखकर वहां से चले गए, और देखो एक शख्स ने पास आकर उनसे कहा, आए उस्ताद, मैं कौन सी नेकी करूं ताकि हमेशा की जिंदगी पाऊं? हाउ कैन आई गेट द इटर्नल लाइफ? हमेशा की जिंदगी के लिए वो शख्स आके मसाया से पूछ रहे हैं। आए नादानो, आए वाजिबी मसीहो, काश मसाया कोई सुन लेते, काश मसाया को जान लेते, काश मसाया को अपना लेते। ना तुमने मसाया को जाना।
और जब जाना नहीं तो अमल कैसे करते। लिखा है, और देखो एक शख्स ने पास आकर उनसे कहा, आए उस्ताद मैं कौन सी नेकी करूं ताकि हमेशा की जिंदगी पाऊं। उन्होंने उनसे उससे कहा कि तू मुझसे नेकी की बाबत क्यों पूछता है, नेक तो एक ही है, लेकिन अगर तू जिंदगी में दाखिल होना चाहता है तो हुक्मों पर अमल कर। ये है मेरे मसाया का कहना, जो कि यहोवा खुदाए कुदूस ने बयान किया था। कैसे मुमकिन है कि खुदा अपनी कई हुई बात से जब वो मुजस्सम होके आसमानी तक छोड़ के जमीन पर रहने आते हैं वो फिर जाएं। खुदाया ला खुदा ला तब्दील खुदा। वो मसाया पे यकीन कर लो। उसने उनसे कहा, कौन से हुक्मों पर। यावाशाह ने कहा, यह कि खून न कर, जिना न कर, चोरी न कर, झूठी गवाही न दे, अपने बाप की और मां की इज्जत कर, अपने पड़ोसी से अपनी माने मोहब्बत रख। आए हम मरकज रसूल की नील 10वें बाब में आते हैं। मरकज रसूल की नील 10वां बाब 17वीं आयत से 23वीं आयत तक हम देखेंगे। और जब वो बाहर निकल कर राह में जा रहे थे तो एक शख्स दौड़ता हुआ उनके पास आया और उनके आगे घुटने टेककर उनसे पूछने लगा कि आए नेक उस्ताद मैं क्या करूं कि हमेशा की जिंदगी का वारिस बनूं। हमेशा की जिंदगी का वारिस कैसे बनूं? आए उस्ताद, आए नेक शख्स, मुझे सिखाएं। सुने मसाया ने क्या कहा। या वशाय ने उससे कहा, तू मुझे क्यों नेक कहता है? कोई नेक नहीं मगर एक, यानी खुदा। मसाया उससे बता रहे हैं कि तू मुझे नेक कह रहा है, तुझे पता है कि कौन नेक है? नेक खुदा है। जब तू मुझे नेक कहता है तो तू यकीन करता है कि मैं खुदा हूं। तू हुक्मों को तो जानता है, खून न करना, जिना न करना, ना कर, चोरी न कर, झूठी गवाही न दे, फरेब देकर नुकसान न कर, अपने बाप की और मां की इज्जत कर। उसने उनसे कहा, उस्ताद मैंने लड़कपन से इन सब पर अमल किया है। यावशय ने उस पर नजर की और उस पर प्यार आया और उससे कहा, एक बात की तुझ में कमी है, जा जो कुछ तेरा है बेच कर गरीबों को दे, तुझे आसमान पर खजाना मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। इस बात से उसके चेहरे पर उदासी छा गई और गमगीन होकर चला गया, क्योंकि बड़ा मालदार था। फिर यावशाह ने चारों तरफ नजर करके अपने शागिर्दों से कहा, दौलतमंदों का खुदा की बादशाही में दाखिल होना कैसा मुश्किल है। आज हम सब दौलत के पीछे भाग रहे हैं, अपने बटुओं को मजबूती से थामे हुए हैं। खुदा कहता आसमान पर तेरे लिए खजाना, मेरे पीछे आ, मेरे हुक्मों को मान। किस खजाने को आप जमा कर रहे हैं? वो मसाया को अपना लो। ऐसा मुमकिन नहीं है कि आप होंठों से मसाया मसाया पुकारते रहें और उनके फरमानों को रद्द करते चले जाएं। बहुत सारे हवाले हैं, टाइम की कमी के बायस मैं चंद एक हवालों में चलूंगा। एक और हवाले में हम आते हैं लुकास रसूल की इंजील 10वें बाब में। पच्चीस से 28वीं आयत को हम देखेंगे। लुकास रसूल की इंजील 10वां बाब 25 से 28वीं आयत। लिखा है, और देखो एक आदमी शराब उठा और ये कहकर उनकी आजमाइश करने लगा कि आए उस्ताद मैं क्या करूं कि हमेशा की जिंदगी का वारिस बनूं। सेम वही क्वेश्चन है, हाउ कैन आई गेट द इटर्नल लाइफ। उन्होंने उससे कहा, तौरेत में क्या लिखा है? क्या लिखा है? तुझे तो इल्म होना चाहिए, तू तो आलमी शरा है, शरीयत को जानने वाला है, फिर तू पूछ रहा है और तुझे इल्म नहीं है।
कि हमेशा की जिंदगी का तौरात में बयान कर दिया गया, हुक्मों पर अमल कर तभी तू जिंदा रहेगा। तू किस तरह पढ़ता है? उसने जवाब में कहा, हम अपने खुदा से अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी ताकत और अपनी सारी अकल से मोहब्बत रख, अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रख। उन्होंने उससे कहा, तूने ठीक जवाब दिया, यही कर तो तू जिएगा। कितने हवाले आपको चाहिए मसाया के कि वो आपसे कह रहे हैं कि हुक्मों पर अमल करें तब तेरी जिंदगी का खात्मा नहीं होगा, तू हमेशा की जिंदगी का वारिस ठहरेगा। अमल कर। ये है वो दूसरा तरीका जो कलाम खुदा बयान करता है, जिसके जरिए से आप हमेशा की जिंदगी के वारिस ठहरेंगे। खुदा कदूस के आइन अहकाम पर अमल करना। और जो कहते हैं कि अमल करना जरूरी नहीं, वो मसाया को झुटलाते हैं, क्योंकि वो मुखालफे मसीह हैं। आए हम तीसरा तरीका देखते हैं कि किस तरीके से हम हमेशा की जिंदगी को हासिल कर सकते हैं। लुकास रसूल की इंजील 6 बाब में हम आएंगे। लुकास रसूल की इंजील 6 बाब, यह आखिरी तरीका है, इसके बाद सिर्फ 10 मिनट रह जाएंगे। उम्मीद है कि आप जो उनसे कलाम खुदा को सीख पाएंगे। यूहन्ना रसूल की इंजील 6 बाब, यूहन्ना रसूल की इंजील 6 बाब, और उसकी हम जो देखेंगे वो देखेंगे 43 से 51 आयत तक, 43 to 51। यूहन्ना 6:43 to 51। कलाम खुदा बयान करता है, यहोवा शाह ने जवाब में उनसे कहा, आपस में ना बड़बड़ाओ, कोई मेरे पास नहीं आ सकता जब तक बाप जिन्होंने मुझे भेजा है उसे खींच ना लें, और मैं उसे आखिरी दिन फिर जिंदा करूंगा, और मैं उसे आखिरी दिन फिर जिंदा करूंगा। नबियों के सहीफों में ये लिखा है कि वो सब खुदा से तलीम याफ्ता होंगे। जिस किसी ने बाप से सुना और सीखा है वो मेरे पास आता है। अब ये जो है लिखा है कि वो सब वो खुदा से तलीम याफ्ता ठहरेंगे 45वीं आयत में। ये मसाया यशायाह नबी की किताब 54वें बाब की 13वीं आयत और यर्मिया नबी की किताब 31वें बाब की 33-34वीं आयत को कोट करते हैं। 46वीं आयत बता रही है, ये नहीं कि किसी ने बाप को देखा है मगर वो जो खुदा की तरफ से हैं उन्हीं ने बाप को देखा है। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो ईमान लाता है हमेशा की जिंदगी उसकी है। दिस इज द थर्ड वे टू अर्न द इटर्नल लाइफ, मसाया पर ईमान लाना। और यही हमने क्वेश्चन जो उनसे किया था कि क्या मसाया पर ईमान लाना जरूरी है? जी बिल्कुल जरूरी है। हमेशा की जिंदगी मसाया के जरिए से है। और मसाया कौन है? जो निजात देते हैं। और निजात किसके जरिए है? खुदा के जरिए। और मसाया कौन है? वो कलमा जो इब्तिदा से, जो खुदा के साथ है और जो खुदा है और जो मुजस्सम होते हैं। लिखा है 48वीं आयत में, जिंदगी की रोटी मैं हूं। क्यों ईमान लाना जरूरी है? क्योंकि वो है रोटी। जिस तरह आपको फिजिकल लाइफ में रहने के लिए दुनियावी खुराक की जरूरत है, इसी तरह रूह की खुराक के लिए रूहानी
अहकामात आइन को मानना जरूरी है जो कि खुदा कदूस की तरफ से दिए गए। और मसाया कहते हैं ये वो रोटी है जो मैं हूं। तुम्हारे बाप दादा ने बयाबान में मन खाया और मर गए। ये वो रोटी है जो आसमान से उतरी, ये मैं हूं जो आसमान से आया हूं। अपना तख्त छोड़कर तेरी खातिर, तेरा फिदिया देने की खातिर ये हवा मेरा फिदिया अदा करते हैं। ये वो रोटी है जो आसमान से उतरती है ताकि आदमी उसमें से खाए और ना मरे। मैं हूं वो जिंदगी की रोटी जो आसमान से उतरी। आई एम द ब्रेड ऑफ लाइफ। अगर कोई इस रोटी में से खाए तो अब तक जिंदा रहेगा, बल्कि जो रोटी मैं जहां की जिंदगी के लिए दूंगा वो मेरा गोश्त है। यहूदी जानते थे वो मसाया क्या कह रहे हैं, क्योंकि वो अपने सहीफों से वाकिफ थे। जहां पे वो कहते हैं हमेशा की जिंदगी, ये हमेशा की जिंदगी वो थी जो आपने पैदाइश में पहले देखी थी कि जिंदगी का दरख्त, जो तीसरे बाब की 22वीं आयत में बयान किया गया था। मसाया कहते हैं ये हूं मैं वो दरख्त, मैं हूं वो दरख्त जिसको खाने से तू हमेशा की जिंदगी हासिल करेगा। ये है वो तीसरा तरीका जिसके जरिए से मैं हमेशा की जिंदगी का वारिस ठहरता हूं। हम चंद और हवालों में चलेंगे कि मसाया पर ईमान लाना क्यों जरूरी है। हम यूहन्ना नबी की किताब के हवाले देखेंगे, तीसरे बाब की 36वीं आयत। यूहन्ना तीसरा बाब 36वीं आयत, कलाम खुदा बयान करता है, जो बेटे पर ईमान लाता है हमेशा की जिंदगी उसकी है, लेकिन जो बेटे की नहीं मानता जिंदगी को ना देखेगा बल्कि उस पर खुदा का गजब रहता है। खुदा का गजब कब होता है? जब खुदा के हुक्मों की नाफरमानी होती है। क्यों वो कह रहे हैं कि जो मुझ पर ईमान लाता है वो हमेशा की जिंदगी, क्योंकि हुक्मों पर ईमान लाने के वसीले से हमेशा की जिंदगी है। हयात के दरख्त को खाने से हमेशा की जिंदगी है। और मसाया कह रहे हैं कि मैं हूं वो जिंदगी जिसको तू अपनाएगा, खाएगा, लेगा, मानेगा, अमल करेगा तो हमेशा की जिंदगी को हासिल करेगा। अदरवाइज मेरी बातों को झुटलाएगा, नाफरमान ठहरेगा तो खुदा का गजब तेरे पर ठहरेगा। 4 बाब की 14वीं आयत में आते हैं, यूहन्ना नबी की किताब 4 बाब की 14वीं आयत। मगर जो कोई उस पानी में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा वो अब तक प्यासा न होगा, बल्कि जो पानी में उसे दूंगा वो उसमें एक चश्मा बन जाएगा जो हमेशा की जिंदगी के लिए जारी रहेगा। इसी तरह 5:24 के अंदर लिखा हुआ है, यूहन्ना नबी की किताब 5वां बाब 24वीं आयत, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो मेरा कलाम सुनता और मेरे भेजने वाले का यकीन करता है कि मैं खुदा में से निकला और इस दुनिया में आया हूं, अगर तू ये यकीन करता है कि वो मैं हूं जो कि इब्तिदा से था, मैं हूं जो कि खुदा के साथ, तब मैं हूं जो कि खुदा, तब मैं हूं जो कि मुजस्सम ठहरा और तेरे दरमियान आया है, अगर तू यकीन करता है तो लिखा है, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो मेरा कलाम सुनता और मेरे भेजने वाले का यकीन करता है हमेशा की जिंदगी उसकी है और उस पर सजा का हुक्म नहीं होता, बल्कि वो मौत से निकलकर जिंदगी में दाखिल हो गया। बहुत सारे हवाले हैं, 6:40 में देख सकते हैं, 6:47 में देख सकते हैं आप, जो उनसे अमाल की किताब 13वें बाब जो उनसे 46वीं आयत के अंदर इसको देख सकते हैं। बहुत सारे हवाले हैं, मैं सभी में नहीं जाऊंगा वक्त की किल्लत के बायस। हमने जो सीखा है कि कलाम खुदा के अंदर जो उनसे है वो
3 तरीकों से बयान किया गया है निजात के बाद आपकी हमेशा की जिंदगी हासिल करने का, और वो तरीक़ेकार है जिंदगी का दरख्त, हुक्मों पर अमल, मसाया पर ईमान लाना। यहाँ पर एक जौन सी है कलाम खुदा के अंदर हमें बज़ाहिर जौन सी है वो प्रॉब्लम नजर आती है, और वो प्रॉब्लम ये है कि मसाया जौन सा है यूहन्ना नबी की मार्फत 14वें बाब की 6ठी आयत में यूं फरमा रहे हैं, यूहन्ना 14 बाब और उसकी जब 6ठी आयत में देखते हैं तो वहां पे आपने ये बहुत दफा जौन सी है मशहूर आयत को जो है इसका विर्द किया होगा, सुना होगा। लिखा हुआ है, क्या वह शाय ने उनसे कहा कि राह और हक और जिंदगी मैं हूं, कोई मेरे वसीला के बगैर बाप के पास नहीं आता। ये मैं हूं जो आसमान से उतरा हूं, और मैं ही हूं जो आखिरी दिन फिर आपको जिंदा करूंगा, हमेशा की जिंदगी का वारिस ठहराऊंगा। अब यहाँ पे ज़ाहिर जौन सा है आप देख रहे हैं कि मसाया कह रहे हैं कि सिर्फ मैं ही वाहिद रास्ता हूँ, सिर्फ मैं ही सच्चाई हूँ, और मेरे ही जरिए से आपको हमेशा जिंदगी मिलनी है। जबकि हमने कलाम खुदा के अंदर से देखा कि हुक्मों पर अमल करने से, हमने कलाम खुदा के अंदर से देखा द ट्री ऑफ लाइफ जिंदगी के दरख्त को खाने से और मसाया पर ईमान लाने से हमें हमेशा की जिंदगी हासिल होती है। हम इसको जो उनसे वो किस तरह जान सकते हैं, हम इसको जो उनसे ऑलरेडी जान चुके थे, एक दफा फिर से हम देखते हैं इमसाल की किताब 3रे बाब के अंदर, और देखते हैं कि ये क्या मसाया फरमा रहे हैं। 3रे बाब की 13 से 20वीं आयत को जब आप देखें तो वहां पे कलाम खुदा यूं बयान करता है, मुबारक है वो आदमी जो हिकमत को पाता है। हिकमत को ज़हन में रखिएगा, हमने पिछले दफा भी लास्ट टाइम सीखा था कि ये हिकमत वो खुदा का कलमा है, वो खुदा का तौरा है जो खुदा के इब्तिदा से है, खुदा के साथ है, खुदा का खुदा है। लिखा है क्योंकि मुबारक है वो आदमी जो हिकमत को पाता है और वो जो फहम हासिल करता है, क्योंकि इसका हसूल किसका, हिकमत का हसूल चांदी के हसूल से, और इसका नफा कुंदन से बेहतर है, वो मुरजान से ज्यादा बेशबहा है, और तेरी मरगूब चीजों में बेनजीर। किस चीज को बयान किया जा रहा है? हिकमत को, विजडम को, जिसको इंग्लिश में तर्जुमा किया गया है। उनके दाहिने हाथ में उम्र की दराजी है और उनके बाएं हाथ में दौलत और इज्जत। उनकी राहें खुशगवार हैं और उनके सब रास्ते सलामती के हैं। जो उन्हें पकड़े रहते हैं वो उनके लिए हयात का दरख्त है। ये वो हिकमत है जो कि हयात का दरख्त है, और यही वो हिकमत जो तोरा, जो कलमा, जो इब्तिदा से खुदा के साथ था, खुदा था, वो मुजस्सम हुआ, और इसीलिए उस कलमे को जौन सा है ये हयात का दरख्त गर्दाना गया। और इसीलिए आपने सीखा कि हयात का दरख्त जौन सा है उसको खाने से हमेशा की जिंदगी जौन सी है आप पाते हैं। लिखा है जो उन्हें पकड़े रहते हैं वो उनके लिए हयात का दरख्त है, और हर एक जो उन्हें लिए रहता है मुबारक है। ये हवा ने हिकमत से जमीन की बुनियाद डाली। लिखा है कलाम खुदा के अंदर से यूहन्ना पहला बाब की 3री आयत में कि उनके जरिए से तमाम चीजें जौन सी हैं पैदा की गई, और उनके अलावा कोई चीज जौन सी है वो ना बनाई गई। वही जरिया है, और यही चीज इमसाल की किताब आपको 19वीं आयत में बयान कर रही है। यहोवा ने हिकमत से जमीन की बुनियाद डाली, उस कलमे के जरिए से बुनियाद डाली, और फहम से आसमान को कायम किया। उन्हीं के इल्म से घराओं के सोते फूट निकलते और फ्लाक के शबनम टपकाते हैं। तो कलाम खुदा हमें वाज़े तौर पे बयान करता है कि यह हवा शाय वो कलमा जो तौरा है, जो मुजस्सम होते हैं, जो हमारे दरमियान ठहरते हैं, उनके जरिए से तमाम चीजें कायनात वजूद में आती है, जो यूहन्ना नबी पहला बाब 3री आयत में बयान करते हैं, जो इमसाल 3रे बाब के अंदर आपने इसको 19वीं आयत में देखा। मसाया हयात के दरख्त हैं, ट्री ऑफ लाइफ
is Yahweh Shai. Torah is Yahweh Shai. Yahweh Shai is the only way, the truth to earn eternal life. ये वो खुदा हैं जो मुजस्सम होते हैं, जो हमारे दरमियान रहते हैं, जो हमारा फिदिया अदा करते हैं, जिनके फिदिये के बदौलत अब हमें किसी और फिदिये कुर्बानी की जरूरत नहीं है। बहुत जरूरी है कि हम इस रोशनी को थामे रहें जो दुनिया का नूर है, और इसको इमसाल 6 बाब की 23वीं आयत में तौरा कहा गया है। द लॉ तौरा इज लाइट, मुसाया इज लाइट, जो कि यूहन्ना 8वें बाब की 12वीं आयत में बयान करता है। हमें बहुत जरूरी है इस रोशनी को थामे रहे, इस मसाया को जाने, इस मसाया को पहचाने, इस मसाया को अपनाएं, इस मसाया को अपने अंदर दाखिल ठहराएं, ताकि हम ऐन उस तरह जिस तरह सिखाया गया, जिस तरह बताया गया, अपनी जिंदगी को अमल पर कर सकें। ये नहीं मुमकिन कि हम मसाया मसाया तो पुकारें लेकिन उनके कहे को रद्द करें। जब आप मसाया के कहे को रद्द करते हैं तो आप मसाया को बांटते हैं। मसाया एक है, खुदा एक है। कलाम खुदा बयान करता है कि ऐसा हरगिज़ मुमकिन नहीं कि आप मसाया को बांट सकें और अपनी मर्जी के मुताबिक मसाया मसाया तो पुकारें लेकिन उनके हुक्मों को नाचीज जाने। हमें कलाम खुदा में ये जानना होगा, सीखना होगा कि हमेशा की जिंदगी फेथफुल ओबीडियंस के साथ मुंसलिक ठहरती है। कलाम खुदा हमें तौफीक बख्शें कि हम खुदा के हुजूरी में ठहरते हुए हम अपने सरों को झुकाएं, अपनी कोताहियों को जो उनसे कबूल करें और नए सिरे से नई मखलूक होने के लिए तैयारी पकड़ें, ताकि हम उस हमेशा की जिंदगी को अपना सकें और उन बरक़ात को हासिल कर सकें जो उस हमेशा की जिंदगी में ठहराई गई हैं। खुदाए कदूस आप सबको अपने हुक्मों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।